हेलो दोस्त, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएमडी क्लास में। आज देखिए क्या हम लोग पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कार्य और समय। ठीक, इसकी कुछ बेसिक बात हम जानेंगे। चैप्टर हमारा चलेगा क्या, कार्य और समय। इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्क एंड टाइम। ठीक, देखिए कार्य और समय का जो सवाल होता है, इसको लगाने से पहले हम कुछ बेसिक बात को जानने की कोशिश करेंगे। जैसे इसमें एक सूत्र बहुत चलता है, कहता है क्या कि जो क्षमता है, क्या है, जो क्षमता है जिसको इफ़िशिएंसी बोलते हैं, ठीक, जो क्षमता होता है ये समय का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समय का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब वो ये होता है कि जो क्षमता होती है वो कार्य का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक, इसका मतलब ये है कि यदि मान लीजिए कि हमारा जो कार्य करने की क्षमता अधिक होगा तो हम समय क्या करेंगे, कम लेंगे। ठीक, यदि कार्य करने की जो क्षमता है अगर स्लो करेंगे हम, तो उसको करने में क्या करेंगे, हम अधिक समय लेंगे। इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई दीवार हमको बनाना है, क्या करना है, हमें कोई दीवार बनाना है। यदि हमारी कार्य करने की क्षमता जो है, यदि कार्य करने की जो स्पीड है, क्षमता है, अधिक है, तो हम कम समय लेंगे। यदि काम करना जो स्लो अगर काम करेंगे तो उसमें क्या करेगा, समय क्या करेगा, निश्चित है कि समय ज़्यादा लगेगा। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, इसमें एक बात बेसिक और जानेंगे हम। जैसे यदि क्षमता दे दिए, क्षमता दे दे हमारा कितना, 2 संबंध है 3 दे दे। क्षमता कितना दे दिया है, 2 संबंध है 3 दे दिया है। तो यदि समय का जब अनुपात पूछेगा, किसका अनुपात, जब समय का अनुपात पूछेगा तो 3 संबंधी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अभी हमने बताया कि जो क्षमता होता है समय का क्या होता है, उल्टा होता है। जब क्षमता 2 संबंधी 3 है तो समय कितना हो जाएगा, 3 संबंधी 2 हो जाएगा। ठीक, ये तरह बेसिक बात है। आइए इसके आगे कुछ और जानते हैं, क्या है चीज़, देखिएगा। यदि कह दे कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है। कितने दिन में, ए इसको 20 दिन में कर रहा है, बी इसको कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, इसको हम समझेंगे। ये जो दिया हमारा, ये जो दोनों दिया है हमारा, दिया टाइम, दिया क्या दिया है, टाइम दिया। ठीक, तो अभी हम बताएं कि जो क्षमता होता है समय का क्या होता है, उल्टा होता है। उल्टा का मतलब ये कि जब ए इसको 20 दिन में कर रहा है तो जब क्षमता इसका निकालेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसी तरह बी की जब क्षमता हम निकालेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जब ये दोनों मिलकर मतलब क्या, जुड़ा होकर, तो यहाँ किसका चिन्ह रहेगा, धन का चिन्ह रहेगा। ये दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए 20 और 10 का लसागु कितना होगा, 20 होगा। जब ये 20 है, 20 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 10 का भाग 20 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब 3 बटा के 20। ये क्या है, इसकी क्षमता है। 3 बटा 20 क्या है, क्षमता है। तो जो ये पूछा है कितना दिन लगेगा, तो जो समय होता है क्षमता का क्या होता है, उल्टा होता है। तो उल्टा करने का मतलब ये 20 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये 20 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे हम, 3 छक्का 18, 2 बटा 3 दिन में क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक, ये तो रहा कुछ बेसिक बातें। आइए जानते हैं इसको कुछ ट्रिक में लगाने की कोशिश करेंगे। हम ट्रिक में लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या है, जो ए था वो काम को कितने दिन में कर रहा था,
20 दिन में कर रहा था, और जो बी था वो काम कितने दिन में कर रहा था, 10 दिन में कर रहा था। ठीक, ये 20 दिन में कर रहा था, ये कितने दिन में कर रहा था, 10 दिन में कर रहा था। तो हम ऐसी एक काम को मानेंगे जो इस दोनों से क्या हो जाए, पूरा पूरा कट जाए। क्या हो जाए, पूरा पूरा कट जाए। तो बताइए 20 और 10 से कौन ऐसी संख्या जो पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए 20 भी कर सकता है, 30 भी कर सकता है, 40 भी कर सकता है, लेकिन हम छोटा से छोटा लेंगे। ठीक, तो 20 और 10 तो किससे कटेगा, 20 से। कटने का मतलब ये है कि 20 और 10 का लसा क्या होगा, साफ साफ हम समझ जाएंगे 20 और 10 से क्या निकालना है, लसा निकालना है। देखिए जो जिस भाई को ना समझ में आए लसा निकाल, देखिए बता रहे हैं 20 हो गया यहाँ पे, यहाँ कितना हो गया, 10 हो गया। इसका हम एलसीएम निकालेंगे। पहले 2 से काटते, 10 बार में 5 बार में हो जाएगा, फिर इससे काटेंगे 5 बार, फिर इस एक, ठीक, फिर ये 5 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। तो 5 गुना के 10 गुना के 20। ये जो 20 है ये हमारा क्या है, कुल काम है। क्या है, कुल काम है। इसी काम को ये 20 दिन में कर रहा है, इसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। ठीक, तो बताइए कोई काम हमारा 20 है, जब उसको 20 दिन में कर रहा है तो उसकी क्षमता कितनी होगी। तो 20 में 20 का भाग है कै बार में, एक बार में। तो यहाँ ए की क्षमता कितनी आ गई, यहाँ जो निकलेगा हमारे कहाँ निकलेगा, क्षमता निकलेगा। ए की क्षमता कितनी हो गई, 1 हो गई। जब बी इस काम को 10 दिन में कर रहा है, ये जो 20 काम इसको कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में काम कर रहा है, तो इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, 2 होगी। ये भी इसका क्या है, क्षमता है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा था कि दोनों मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे। तो अब बताइए जब ये 1 दिन में कर रहा है, ये कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिला के कितने दिन में करेंगे, 3 दिन में। तो 20 में किसका भाग दे देंगे, 3 का। 3 छक 18, 2 से 2 बटा के 3 दिन में क्या कर देंगे, इसको समाप्त कर देंगे। ठीक, ये बात तो पूरा पूरा आप लोगों को क्या हो गया, समझ में आ गया। ठीक, अगर जहाँ ना समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर कोशिश करेंगे हम अच्छे से बताने की। ठीक, देखिए कुछ सवाल है जो रेलवे में आए हुए हैं, ग्रुप डी में आए हुए हैं, एनटीपीसी में आए हुए हैं, आरपीएफ में आए हुए हैं, उसको मैं सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्या है, पहला सवाल हम देखेंगे। पहला सवाल कह क्या रहा है, कह रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। ये देखिए रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। बी उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। ठीक, तो ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमने क्या बताया कि 15 और 20 का पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 15 और 20 का क्या निकालेंगे हम यहाँ से, एलसीएम का। एलसीएम का मतलब लसा होता है, लघुत्तम समापवर्त। तो ये 2 से इसमें भाग देंगे, नहीं जाएगा, उतार लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा। देखिए एकदम बेसिक से बता रहे हैं। जिन भाइयों को, जी हाँ, जिन बहनों को अगर इस चैप्टर में दिक्कत आता है तो हमसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, हम अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक, कोई भी पॉइंट हम नहीं छोड़ेंगे। ये 2 है, यहाँ 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर देखिए 15, 5 तो 3 से कटेगा, ये 3 5 15, ये 5 हो जाएगा। फिर ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए लसा का मतलब क्या होता है, ये जो चीज़ होता है ना, इसको गुणा के रूप में लिखते हैं। 2 दूना के 4 तेई 12 5 60, मतलब 15 और 20 का लसा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ये 60 हमारा क्या है, कुल काम है, टोटल वर्क है हमारा। ये क्या है, टोटल वर्क है। इसी 60 कामों को ये 15 दिन में कर रहा है। बताइए कोई काम है, जब उस 60 काम है उसको 15 दिन में कर रहा है तो उसकी क्षमता कितना होगा, इसमें भाग दे देंगे, हमारी क्षमता निकल जाएगा। तो कितने दिन में कर रहा है, 15 चौक को 60 दिन में करेगा। अब बताइए जब ये 20 दिन में कर रहा है, 60 काम को 20 दिन में कर रहा है, तो इसकी क्षमता कितना रहा होगा। जब इसमें इसका भाग दे देंगे तो 20 के 60 दिन में कर देगा। ये तो यहाँ तक तो हो गया। तो अब बताइए पूछा क्या हमारा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए इसकी क्षमता 4, इसकी क्षमता कितनी है, 3 है, और इसी 60 कामों को क्या करना है, हमको कराना है। तो 60 भागे ये 4 दिन, ये कितना, सॉरी इसकी 4 क्षमता है, इसकी कितनी क्षमता है, 3 क्षमता है। तो 60 बटा के 4 3 7 कर देंगे, इसमें भाग देंगे, 7 वाट है 56, 4 बचा, 4 8 सही 4 बटा के 7 दिन में क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक,
यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत? अब आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल भी हमारा देखिए रेलवे में आया हुआ है, क्या है कि ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन में और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिन में कार्य करें और पहले दिन बी कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक, आइए इसको भी समझते हैं। कहता क्या है, कह रहा है कि ए और बी अकेले किसी कार्य को, ए और बी अकेले किसी कार्य को 40 दिन और बी कितने दिन में, 30 दिन में करता है। ठीक, सॉरी, ए इसको 30 दिन में कर रहा है, बी इसको कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहला काम इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे। जो लसा आएगा यही हमारा क्या होगा, टोटल काम होगा। तो 30 और 40 का लसा यहाँ से निकालेंगे, 30 40। ठीक, इसमें भाग देंगे 15 बार, यहाँ कितना 20 बार। ठीक, ये 15, ये 10, फिर 2 से जाएगा 15, यहाँ कितना 5, फिर 3 से जाएगा 5, फिर 5, फिर 5, 1 और 1। लसा का मतलब होता है इन सबों को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 2 दूना के 4, दूना के 8, 3 के 24, 5 है 120। जो ये 120 हमारा है, आप लोग बताइए क्या है 120, जो हमारा यही क्या है, कुल काम है। क्या है, टोटल वर्क है, टोटल वर्क है। यही काम अगर ये 30 दिन में कर रहा है, 120 काम 30 दिन में कर रहा है, तो इसकी क्षमता कितना रहा होगा। तो 120 में 30 का भाग दे देंगे, तो कितना क्षमता रहा होगा, 4 क्षमता रहा होगा। ठीक, अब ये 40 120 में भाग देंगे तो कितने दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा। यहाँ तक तो काम क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ ये कहा था कि यदि ए और बी एकांतर रूप में कार्य करे, एकांतर का मतलब ये होता है कि पहले दिन ए आए या पहले दिन बी आए, यानी एक एक दिन काम करेंगे तो 120 दिन, 120 काम करने में कितना दिन लगेगा। और इसमें सवाल में बोल दिया कि पहले कौन आ रहा है, बी आ रहा है। तो अब बताइए, एक दिन में बी आएगा तो कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, उसकी क्षमता कितनी है, 3 है। फिर दूसरा दिन जब बी या ए आएगा तो कितने दिन काम होगा, 4। ठीक, तो बताइए 2 दिन में कितना काम हो गया हमारा, 2 दिन में 4 3 7। देख रहे हैं, पहले दिन कौन आ रहा है, बी आ रहा है, फिर दूसरा दिन कौन आ रहा है, ए आ रहा है। तो 2 दिन में कुल कितनी काम हो गई, 7 काम है। और हमें काम कितना करवाना है, 120। तो 7 में ऐसी संख्या का गुणा करेंगे कि 120 से ऊपर ना जाए, 120 के नीचे रहे। ठीक, तो देखिए 15 7 105 होता है। ठीक, अब गुणा करके हम निकाल लेंगे आराम से। तो 7 में गुणा कर रहे हैं, देख रहे हैं 19 में अगर 7 का गुणा कर रहे हैं तो देखिए 9 7 63 को 3 हाथ में लगा, 6 7 कमा 7 6 13 133, मतलब ज़्यादा दिन हो जा रहा है। हमें कितना लाना है, 120 दिन लाना है, इससे कम ही लाना है। ठीक, तो 18 में, सॉरी 17 में हम 7 का गुणा कर रहे हैं, 7 7 49 को 9 हाथ में लगा 4 7 कमा 7 4 11। मतलब हम देख रहे हैं कि जब इसमें हम 17 का गुणा कर रहे हैं तो काम 119 हो जा रहा है। जब इसमें 17 का गुणा करेंगे तो इस वाले में भी हम क्या करेंगे, 17 का गुणा करेंगे। तो बताइए 17 दुना के 34 दिन हो गया। ठीक, 34 दिन में कितना काम हो गया, 119 काम हो गया। ठीक, अभी हमारा काम एक बच रहा है, और वो कौन करेगा, आके बी करेगा। उसमें बोला है कि पहले बी आ रहा है, तो ए और बी जब 34 दिन काम करे तो 119 काम हो जा रहा है। ठीक, बचा हमारा कितना, एक काम। तो जब इसमें प्लस एक काम करेंगे तो कुल काम कितना हो जाएगा, 120 दिन। जब एक काम कर रहा है तो इसमें भी एक दिन बढ़ेगा। ठीक, एक दिन बढ़ेगा। लेकिन जो एक कमवा है इसकी क्षमता कितनी है, 3 है बी की। तो ये 34 हो जाएगा, एक कमवा हमारा बचा है और बी से कराना हमारा 3 क्षमता है। तो इतने दिन में क्या हो जाएगा, काम समाप्त हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर से देखते हैं इसको। पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क, इसमें भाग देंगे, इसकी क्षमता 4 आएगी, इसकी क्षमता कितनी आएगी, 3 आएगी। तो वो बोला है कि एकांतर रूप में कार्य करे। एकांतर का मतलब ये होता है कि पहले कोई एक एक दिन काम करेगा। ठीक, तो उसमें बोला है बी पहले आ रहा है। तो बताइए एक दिन में बी आ गया तो 3 काम करके चला गया, फिर एक दिन में ए आ गया तो 4 काम चला करके चला गया।
तो देख रहे हैं 2 दिन में कितना काम हुआ, 7 काम हुआ, और हमें कराना कितना काम हुआ था, 120 काम कराना था। तो 120 काम कराना है तो हम ऐसी संख्या का गुणा करेंगे जो 120 से कम रहे या 120 के बराबर हो। जब इसमें 17 का हमने गुणा किया तो 17 सतम कितना हो जाएगा, 119। जब इसमें 17 का गुणा तो इसमें भी 17 गुणा, तो 17 दुना के 34 दिन। तो हम देख रहे हैं कि 34 दिन में कितना काम हो गया, 119 काम। अभी एक काम बच रहा है हमारा, वह काम को कौन करेगा, ये करेगा। तो बताइए जब एक काम बच रहा है तो क्षमता से ही भाग देते हैं तो वो काम हो जाता है हमारा ना। तो बताइए जब एक काम बन गया तो किससे कराना था, 20 से कराना था, तो 1/3 दिन में कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक, अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लगाने से पहले कुछ और बात जान लेंगे। जैसे यदि कह दे आपसे कि ए जो है किसी काम का 20% उसे कितने दिन में कर रहा है, मान लीजिए 4 दिन में कर रहा है। 20% कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है। और बी जो है 10% उसको कितने दिन में कर रहा है, मान लीजिए 3 दिन में कर रहा है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक, तो देखिए 20% का मतलब क्या होता है, जैसे 20% का देखिए मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है कि 20/100, 20×5 = 1/5। ठीक, तो ए जो है 20% की जगह हम 1/5 लिख सकते हैं। तो 1/5 काम को कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है। इसी तरह बी का जब हम निकालेंगे 10% का मतलब देखिए 10% का मतलब 10/100, 10 से 100 काट देंगे तो 1/10 हो जाएगा ना। तो जो बी है 1/10 काम कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है। अब बताइए जब हम एक काम निकालेंगे तो इसका इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, इसका इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 5 चौक को 20 और 10 30, मतलब ए उस काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। तो अब बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए आराम से निकाल लेंगे आप यहाँ से। तो 20 और 30 का लसा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो बताइए 20 के हिसाब से काम कर रहा है, 60 दिन में करना इसको है, सॉरी टोटल काम 60 है, 20 दिन में कर रहा है, तो उसकी क्षमता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये 60 काम है, 30 दिन में कर रहा है, तो इसकी क्षमता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो अब बताइए दोनों मिल के काम कर रहे थे, 3 2 5, बस इसमें 5 का भाग दे देंगे तो 12×5 = 60, यानी कितने दिन में कर देंगे, 12 दिन में कर देंगे। ठीक, तो देखिए इसी तरह का सवाल रेलवे में आया हुआ है ग्रुप डी में, तो उसको देखिए लगाने की कोशिश करेंगे। क्या कहता है, कहता है कि पारस एक काम का 40% 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम का 10% 1 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम को पूरा करने के लिए दीप्ति द्वारा लिया गया समय बताइए ना। देखिए क्या है, कह रहा है कि पारस एक काम का 40%, पारस को हम क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। ठीक, 40% काम कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। ठीक, और जो है दीप्ति और पारस मिलकर, दीप्ति को डी लिखेंगे, पारस मिलकर 10% काम कितने दिन में कर रहा है, 1 दिन में कर रहा है। ठीक, देखिए तो अब क्या हम बनाएंगे, ये जो पी था हमारा 40%, तो 40% का मतलब क्या, 40% का मतलब 1/100, इसको काटेंगे तो 2 दूना के 4, 2 5 10, मतलब 2/5 काम कितने दिन में, 8 दिन में। और डिप्टी प्लस पारस मिलकर 10%, मतलब 1/10 काम कितने दिन में, 1 दिन में। तो बताइए 2 चौक को 8, मतलब ये 5 चौक को 20 हो गया, ये 10 से कम 10 हो गया। मतलब पारस उस काम को 20 दिन में करता है और दीप्ति और पारस मिलकर उस काम कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। देखिए यही काम थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ये वाला जो चीज़ होता है इसको डिफिकल्ट होता है। तो देखिए हमने आसान भाषा में बता दिया कि 40% को हम 2/5 लिख सकते हैं, 2/5 काम 8 दिन में कर रहा है, तो टोटली काम कितने दिन में करेगा, तो टोटली काम उसको 20 दिन लगेगा। जब 10% भाग 1 दिन में कर रहा है, तो जब हम टोटली काम निकालेंगे तो उसको कितने दिन में कर देगा, 10 दिन में कर देगा। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम हमारा ही क्या होता है, कुल काम होता है। तो 20 और 10 का लसा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक,
तो 20 हो जाएगा, तो जब 20 में 20 का भाग देंगे तो इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 10 में 20 का भाग देंगे तो इसकी इफिशियंसी कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो सवाल में पूछा क्या था, पूरा करने के लिए दीप्ति द्वारा लिया गया समय। अब बताइए, जो पारस है उसको 1 दिन में कर रहा है, और दीप्ति प्लस पारस मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में कर रहे हैं। देखिए दीप्ति प्लस पारस मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में। और देखिए पारस जो 1 दिन में कर रहा है, तो दीप्ति प्लस पारस 1 दिन में कर रहा है, ये 2 दिन में कर रहा है, तो दीप्ति होगा यहाँ पे, ये 1 है तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी दीप्ति की क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई। जब क्षमता ही से हम कुल काम में क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो 20 में 1 का भाग देंगे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 20 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब अगला सवाल देखते हैं, वो भी क्या है, ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है, उसको भी हम लगाने की कोशिश करेंगे। ये बात समझ में आया आप लोगों को? अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, थोड़ा हमारा मनोबल ऊपर होगा। ठीक, एक सवाल और लगाने की कोशिश करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन पूरा चीज़ बताना है तो समय लग सकता है। देखिए क्या है क्वेश्चन, कि नमिता अकेले किसी कार्य का 33/1/3 भाग 16 दिन में पूरा करती है, और शेष कार्य बॉबी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। संपूर्ण कार्य कुल 28 दिन में पूर्ण होता है। नमिता और बॉबी एक साथ कार्य करते हुए मूल्य कार्य का 11/16 भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक, देखिए सेम टू सेम उसी तरह सवाल है। नमिता अकेले किसी कार्य का 33/1% ना, नमिता को n बना लेंगे। ठीक, 33/1/3 काम कितने दिन में कर रही है, 16 दिन में कर रही है। ठीक, और कर रही है कि शेष कार्य बॉबी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। शेष कार्य बॉबी द्वारा क्या किया जाता है, अकेले कार्य किया जाता है। अब बताइए, यहाँ थोड़ा समझेंगे हम। 33/1/3% काम हो गया है, तो बचा है हमारा कितना काम। तो देखिए 33/1/3% को हम क्या लिख सकते हैं, इसका इसमें गुणा कर दें, 33 या 99, एक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100/3 परसेंटेज, तो परसेंटेज जब हटेगा तो नीचे क्या करेगा, 100 सटेगा आके यहाँ से। ठीक, तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा। मतलब 1/3 काम ये लोग कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में कर रहे हैं। तो बचा हमारा कितना काम, तो जो बचा काम हमारा, तो 1 में से 1/3 क्या कर देंगे, घटा देंगे, इसका इसमें गुणा करते हैं, 2 हो जाएगा, सॉरी 3 - 1/2, यानी 2/3 काम क्या करा, अभी बचा हुआ है। तो 33 से 1/3 काम हो गया है, मतलब 1/3 काम हो गया, बचा कितना हमारा, 2/3 काम। ठीक, तो देखिएगा, समझिएगा, यहाँ तक हो गया ना। तो देखिए यहाँ 33 से 1/3% को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। 1/3 काम कितने दिन में हो रहा है, 16 दिन में हो रहा है। ठीक, तो अब बचा हमारा कितना, 2/3 काम। ठीक, तो देखिए क्या कर रहा है, निकालेंगे यहाँ से, द्वारा अकेले पूरा किया, संपूर्ण कार्य कुल 28 दिन में हो रहा है। तो बताइए जब ये 16 दिन में कर दिया है और संपूर्ण कार्य 28 दिन में पूरा हो रहा है, तो ये जो बी कितने दिन करेगा, तो 28 में 16 घटा देंगे तो कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। ठीक, तो ये काम हो गया हमारा। तो ये नमिता किसी काम को 16 दिन में करती है, 1/3 काम 16 दिन में, और बबीता 2/3 भाग कितने दिन में, 12 दिन में करती है। तो इसको सही में हम निकालेंगे, 16 तियाँ 48। ठीक, और ये देखिए 2 छक्के 12, 36 18। ठीक, अब क्या यहाँ से हम कुल काम निकालेंगे, कुल काम करने के लिए इसका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 8 छक 48 और 36 18। एलसीएम का मतलब होता है कि जो दोनों चीज़ मिलता है उसको तो लिख लेते हैं एक बार, लेकिन जो नहीं मिलता उसको क्या कर लें, आपस में उतार लेते हैं। ठीक, अब बताइए, जब ये 48 काम है, इसको गुणा कर लेते हैं, 8 छक 48, 48 में 3 का क्या कर लेते हैं, गुणा 8 3 24 को 4 हाथ में लगा, 2 4 3 12 2 14, 144। ठीक, यहाँ कितना आ गया, 144। अब बताइए जब ये 48 काम है, 144 काम है, ये हमारा क्या है, कुल काम है, कुल काम है। जब 144 काम है, उसको कितने दिन में कर रहा है, 48 दिन में कर रहा है, तो उसकी क्षमता कितनी रही होगी, उसकी क्षमता रही होगी कितनी, 3 × 8 = 24, 4 3 12, उसकी क्षमता कितनी रही होगी, 3 रही होगी। और 144 काम है, 48 दिन में क्या कर रहा है, तो उसकी क्षमता कितनी रही होगी, 3 रही होगी। और ये बबीता जो है, बॉब है कि बबीता है, बॉबी है, तो ये जो है उस काम को 18 दिन में कर रहा है, किस काम को, 144 काम को। तो 18 144 काम को कर रहा है, तो कितने दिन में ये करेगा,
तो हमें लग रहा है कितने दिन में करेगा, 8 दिन में करेगा। 8 64 को 4 हाथ में लगा, 6 8 एकम 8 6 14। ठीक, तो कह रहा है फिर क्वेश्चन में कि 11/16 भाग कितने दिन में करेंगे। देखिए कुल काम कितना, 144 काम है, और 8 3 11 कमवा, अगर 11/16 नहीं करता तो इसमें ऐसे भाग ही दे देते ना। यदि कह दे आपसे कि 50 का 1/2 कितना होगा, तो कितना होगा उसका, 25 होगा 1/2। तो यही कह रहा है कि 144 कमवा है, इसका 11/16 काम करने में कितना दिन लगेगा। देखिए 11 से 11 को काट देंगे, इसको काटेंगे 16 9 144, यानी पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, 9 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक, इतना सब बताने में अगर कोई भी गलती हो तो हमें बताइए, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।